नमस्कार, आई लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश। इस वक्त मौजूद हैं हम नवादा के वारिसलीगंज में। वारिसलीगंज आमतौर पे कहा जाता है कि नवादा के आर्थिक दृष्टिकोण से, नवादा के आर्थिक फ़ायदे के लिए काफ़ी अहम जगह है, क्योंकि बिहार में बालू की खपत का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा नवादा के वारिसलीगंज की ही पूरा करता है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर। आप बताइए, लोकसभा चुनाव सर पे है, 11 तारीख को मतदान होना है, कई योद्धा मैदान में हैं, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतर योद्धा कौन है आपकी नज़र में? चंदन सिंह सबसे बढ़िया योद्धा, उससे बढ़िया तो कोई है नहीं। क्यों चंदन सिंह, क्यों? हर हर मोदी, घर घर मोदी। आज जो इतना व्यवस्था मोदी जी का सरकार है, सब तरह से ईमानदारी से कर रहे हैं। पाकिस्तान पर भी हुआ, सब चीज़ सब उन्हीं का देन है। तो किसको वोट देगा? आखिर में कर्मठ पुरुष है, ईमानदार आदमी है, कहीं कोई दाग नहीं है, किसी तरह का कोई जवाबदेही, सब चीज़ बढ़िया से कर रहे हैं काम। तो नरेंद्र मोदी बेहतर काम कर रहे हैं, इसलिए चंदन सिंह बेहतर उम्मीदवार हैं यहाँ से, क्योंकि उन पे कोई दाग नहीं है, बेदाग छवि के और अच्छे साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, इसलिए लोग यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो कहते हैं कि चंदन सिंह बेहतर उम्मीदवार हैं। आपको क्या लगता है, वारिसलीगंज जो कि इलाका है, यहाँ की समस्याएं क्या हैं और यहाँ की समस्याओं को दूर कौन कर सकता है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में इस देश में जो चल रहा है, उसी का आधार पर चंदन जी ही इस वारिसलीगंज का कायाकल्प दूर करेंगे। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास की धारा बहा है बिहार का, उसमें हम लोग तन मन से चंदन जी को जिताएंगे और विकास को, पटरी को दूर करेंगे। तो विकास हुआ है नीतीश कुमार की सरकार में और नरेंद्र मोदी की सरकार में, इसलिए नरेंद्र मोदी के समर्थन के जो उम्मीदवार हैं चंदन सिंह, उनको वोट करेंगे। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे विभा देवी मैदान में है, चंदन सिंह मैदान में है। विभा देवी के लोग समर्थक कहते हैं कि विभा देवी जीत रही हैं। यहाँ पे कुछ लोगों से हमने बात की, वो कह रहे हैं चंदन सिंह जीत रहे हैं, चंदन सिंह ही जीतेंगे, क्योंकि वो उनसे बेहतर उम्मीद है लोगों को। आपको क्या लगता है, किससे बेहतर उम्मीद हो सकती है? निर्दलीय भी कहेंगे कि हम ही जीत रहे हैं। विभा देवी अगर कहती है तो क्या दिक्कत है? सवाल है कि नरेंद्र मोदी ने का जो विदेश नीति रहा और विदेश नीति में पाकिस्तान को जो करारा जवाब दिया, वो पूरा हिंदू उनको वोट करेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और चंदन सिंह भारी बहुमत से यहाँ से जीतेंगे, ये नरेंद्र मोदी का देन है, उनके विदेश पॉलिसी का देन है। तो विदेश नीति बेहतर है नरेंद्र मोदी की, इसलिए नरेंद्र मोदी के समर्थित उम्मीदवार चंदन सिंह यहाँ जीतेंगे, ऐसा कहना है। दावे सभी करते हैं कि हमारे कैंडिडेट जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो तमाम लोगों का यही मानना है कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, पाकिस्तान के खिलाफ नरेंद्र मोदी का एक्शन, ये तमाम चीज़ें, और साथ साथ विकास, नीतीश कुमार की बात कर लें, नरेंद्र मोदी की बात कर लें, डबल इंजन की सरकार बिहार में और केंद्र में जिस तरीके से है, उसका असर है कि लोगों के नाम पे नमो नमो चल रहा है। आप बताइए कि यहाँ पे चंदन सिंह पहली बार उम्मीदवार बने हैं, बिल्कुल ही नए और ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ही युवा उम्मीदवार हैं। आपको लगता है कि एक युवा जिसका कि पहला चुनाव है, वो बेहतर विकल्प हो सकता है? यहाँ सारे लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं और सारे लोगों के दिमाग में है कि देश की ज़रूरत नरेंद्र मोदी का है। और यहाँ का जो स्थिति, खास करके नवादा संसदीय क्षेत्र का जो स्थिति है, कार्यकर्ता सुस्त और जनता चुस्त है। और आने वाले समय में आप देखेंगे, जब काउंटिंग होगा तो 2 लाख मतों से नवादा संसदीय क्षेत्र से चंदन सिंह जीत के जाएंगे। चंदन सिंह 2 लाख मतों से जीतेंगे, ऐसा मानना है लोगों का। आप बताइए, आखिर ऐसी कौन सी बात है चंदन सिंह 2 लाख मतों से जीतेंगे? पहले तो देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, इतना चमत्कारिक आज तक मैंने नेता कभी देखा नहीं। आज हम क्या, एक बच्चा भी गांव में हम जाते हैं तो नरेंद्र मोदी का ही नारा लगा के उम्मीदवारी को तय करते हैं। और चंदन कुमार युवा हैं, अच्छा हैं, बहुत योग्य हैं, काम करने लायक हैं। चेहरा नरेंद्र मोदी का और चंदन जी का, ये दोनों है जो कि हम लोग को उस दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे। और नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया, सब एक ही बात करें कि नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया, इसलिए चंदन सिंह को अपना नेता चुनेंगे। आपको क्या लगता है, जो अभी देश में हालात बने हैं, चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, सीमा की बात कर लें, राहुल गांधी कहते हैं कि 72,000 रुपये देंगे, और उनका कहना है कि 72,000 रुपये जो है वो न्याय योजना के तहत देंगे। न्यूनतम आय योजना का नाम उन्होंने दिया है।
आपको लगता है कि ये 72,000 जो है नरेंद्र मोदी, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार की तिकड़ी पर भारी पड़ेगा इस बार? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इसलिए कि 55 साल उन्होंने राज किया इस देश पर, और 55 साल में उनको ये पता नहीं चला कि अमीर कौन है और गरीब कौन है ना। इतने दिनों तक नहीं दिया। अगर इतना काम करने वाले थे तो अमेठी छोड़ करके उनको केरल क्यों जाना पड़ता, यूपी छोड़ करके? यूपी से ही चुनाव लड़ते। और जहाँ तक यहाँ की बात है, यहाँ हमने काम किया है 5 वर्षों में। एनडीए ने जो काम किया है, गिरिराज सिंह ने जो काम किया है, इसका लाभ इस चंदन सिंह को मिलेगा। इसलिए हम लोग दावा करते हैं कि 2 लाख से ऊपर मतों से यहाँ से जीत कर लोकसभा में जाएंगे। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मामला है नवादा के लिए। यहाँ पे जो विभा देवी हैं, उनके पति के ऊपर एक जो मुकदमा है, जो केस है जिसमें वो सजा याफ्ता हुए हैं, कई लोग उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपको लगता है कि महिला सुरक्षा एक महिला बेहतर कर पाएगी या फिर चंदन सिंह बेहतर कर पाएंगे? चंदन सिंह एक साफ छवि के प्रत्याशी हैं। उनका नेतृत्व करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश को विरासत से अच्छे जगह 4वां पोजीशन लाए हैं, इसलिए हम इनका समर्थक हम लोग हैं और यहाँ से चंदन सिंह भारी बहुमत से जीतेंगे। जो अपने पति से ही महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पाई, वो अन्य महिला की क्या सुरक्षा करेगी? तो जो अपने पति से अन्य महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई, वो बाकी महिलाओं की क्या सुरक्षा करेगी, ऐसा लोगों का मानना है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जो हालात देश में बन रहे हैं, जो नवादा की जनता, जो अभी यहाँ जो जितने भी लोग हैं, तमाम लोग चंदन सिंह कर रहे हैं, आखिर ऐसी क्या बात है कि चंदन सिंह को इतना सपोर्ट मिल रहा है? चंदन सिंह का सपोर्ट मिलने का नरेंद्र मोदी जी का श्रेय जाता है, और वो बहुत अच्छे काम किए हैं। 5 साल के दरमियान में जो अल्प समय में जो काम करके दिखाए, वो 60 साल में वो काम नहीं हुआ जो 5 साल में नरेंद्र मोदी जी किए। पूरे भारत में कन्याकुमारी से लेके यहाँ तक ले उन्हीं के नाम पर सारे जो भी आए हैं, उन्हीं के नाम पर वोट मिल रहा है, और भारी बहुमत से चंदन जी जीतेंगे 2 लाख ऊपर वोट से। लोग कह रहे हैं काम हुआ है। आपसे हम जानना चाहेंगे, यहाँ जो एक और व्यक्ति हैं, आप बताइए कि आप आइए, आप युवा हैं, आपसे जानना चाहेंगे। आप बताइए कि लोग कह रहे हैं कि 5 साल में बहुत बेहतर काम हुआ है नवादा में, लेकिन नवादा पर्यटन के दृष्टिकोण से उस तरीके से उसका उत्थान नहीं हो पाया, उस तरीके से विकसित नहीं हो पाया जैसे पास में गया या नालंदा जिला का जिस तरीके से हुआ है। तो ऐसी क्या बात है कि 5 साल में लोग कह रहे हैं विकास की गंगा बह गई है, लेकिन पर्यटन के दृष्टिकोण से अभी भी नवादा पिछड़ा हुआ है? आप पिछले 5 साल के पहले का रिकॉर्ड देखेंगे और करेंट 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे रेशियो, तो आप जो 50% से एबव से आप देखेंगे कि नवादा के अंदर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, और इसी गति से आगे 5 साल के अंदर हम और ऊंचाई पे जाएंगे और इसी तरह विकास होता जाएगा चंदन जी के नेतृत्व में। आप युवा हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप युवा हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवाओं के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार ने धोखाधड़ी की है, उनके खिलाफ, उनके साथ वादा खिलाफी की है, रोजगार देने की बात कही थी, रोजगार अभी तक नहीं दिया है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने वास्तव में वादा खिलाफी की है या राहुल गांधी केवल पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं? राहुल गांधी जी को अभी अपने अंदर पब्लिक के बीच अभी और काम करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, देश को समझने की ज़रूरत है। उसके ऊपर पहले कार्यकर्ता बने फिर नेता बने, वो डायरेक्ट नेता बने, कार्यकर्ता नहीं बने। तो इसलिए पहले वो कार्यकर्ता बने, देश को समझें, राज्य को समझें, लोगों को समझें, फिर वो देश की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बेल पर है वो क्या? अब एक रैपिड फायर कर लेते हैं। आप बताइए, चंदन सिंह या विभा? चंदन सिंह। आप बताइए, चंदन सिंह विभा? चंदन सिंह। 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 तो तमाम लोग चंदन सिंह की बात कर रहे हैं। साफ तौर पे लोगों का ये मानना है, वारसलीगंज के लोगों का, कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार ने विकास की गंगा बहाई है, उसका ही असर है कि यहाँ पे तमाम लोग हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगा रहे हैं। और यही वजह है कि नवादा की जनता, वारसलीगंज की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार संसद में केवल चंदन सिंह को भेजेंगे और चंदन सिंह के पक्ष में ही मतदान करेंगे। 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है और तमाम लोगों ने, वारसलीगंज के लोगों ने ये तय कर लिया है कि संसद जाएंगे तो सिर्फ इस इलाके से चंदन सिंह जाएंगे। आज कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।